हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25+ MCQ। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, SZPSC, CDS, NDA, UPSC, SI या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है, दक्षिण से उत्तर तक के समुद्री बंदरगाहों का क्रम क्या है? दक्षिण से उत्तर तक के समुद्री बंदरगाहों का क्रम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट और मैंगलोर। केरल में आपको 3 बंदरगाह देखने को मिलेंगे, तिरुवनंतपुरम, कोचीन एर्नाकुलम, कालीकट कोझिकोड। तिरुवनंतपुरम में भी आपको 2 बंदरगाह देखने को मिलेंगे, विंझी और वालियाथुरा। न्यू मंगलोर पोर्ट यदि आपसे पूछ ले किस राज्य में है, कर्नाटक में है। ओल्ड मैंगलोर पोर्ट कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है, ठीक है। केरल की बात कर लेते हैं तो दक्षिण भारत का राज्य केरल की तटरेखा लगभग 590 किलोमीटर है और इस राज्य में 1 प्रमुख बंदरगाह, 7 मध्यवर्ती बंदरगाह और 12 छोटे बंदरगाह हैं। कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर न्यू मैंगलोर फोर्ट है जो कर्नाटक का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है और वर्तमान में भारत का 7वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओल्ड मैंगलोर फोर्ट न्यू मैंगलोर फोर्ट के दक्षिण में स्थित है। आइए हम चारों बंदरगाहों को बारी बारी देखते हैं। तो तिरुवनंतपुरम में मैं बता चुका हूं कि 2 बंदरगाह हैं, विंझियम पोर्ट और वालियाथुरा। फिर इसके उत्तर में आपको कोचीन पोर्ट देखने को मिलेगा केरल में ही, और इसके ऊपर में आपको मिलेगा कालीकट पोर्ट, कालीकट बंदरगाह। कर्नाटक में आपको एक महत्वपूर्ण बंदरगाह देखने को मिलेगा, न्यू मैंगलोर, ठीक है। भारत के अन्य बंदरगाहों को भी देख लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। गुजरात में कांडला बंदरगाह है जिसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है। मुंबई में आपको 2 बंदरगाह देखने को मिलेंगे, मुंबई और नहावा सेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। कर्नाटक में आपको मार्मागोआ और न्यू बेंगलोर देखने को मिलेगा, बेंगलोर, और कोचीन बंदरगाह केरल में है। हल्दिया आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, पारादीप ओडिशा, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, एन्नौर आंध्र प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा अरब सागर में नहीं गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा की बात कर लेते हैं तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। ऐसे यदि पूछ लिया जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो गोदावरी है, लेकिन नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। ये मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की चोटी से निकलती हैं और कहाँ गिरती हैं? गुजरात में भड़ोस के पास अरब सागर में गिर जाती हैं। साबरमती की बात कर लेते हैं तो राजस्थान के उदयपुर ज़िले के मेवाड़ की पहाड़ी से निकलती हैं। अहमदाबाद और गांधीनगर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। मांडवी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक राज्य से निकलती है और गोवा में जाकर अरब सागर में गिर जाती हैं। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी, और पणजी मांडवी नदी के तट पर ही बसा हुआ है। तुंगभद्रा की बात कर लेते हैं तो यह दक्षिण भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी है और यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है और बहती हुई आंध्र प्रदेश में
एक बड़ी नदी में मिल जाती है, जिस नदी में मिलती है उस नदी का नाम क्या है? कृष्णा नदी। तुंगभद्रा नदी किस नदी में मिलती है? कृष्णा नदी में मिल जाती है। और कृष्णा नदी अंत तक कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तीसरा सवाल है, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? तो आसान प्रश्न है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी पर है। फरक्का परियोजना भारत में कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है और गंगा नदी पर है, जो बांग्लादेश की सीमा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बांध का निर्माण कोलकाता बंदरगाह को गाद से मुक्त कराने के लिए किया गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज की स्थिति। फरक्का बैराज आपको देखने को कैसा मिलता है? ये फरक्का बैराज का चित्र है, आप देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ पर स्थित है? तो कोडाईकनाल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पालनी पहाड़ियों में स्थित है। पालनी पहाड़ियाँ किन किन राज्यों में विस्तृत है? केरल और तमिलनाडु में है। और इसके सबसे ऊंचा स्थान समुद्र तल से 1800 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, पालनी पहाड़ियों का चित्र आप देख सकते हैं, काफ़ी मनोरम दृश्य लगता है। पांचवा प्रश्न क्या कहता है? सोना पानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सोना पानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा मेघालय में है। सोना पानी एक ऐतिहासिक जल विद्युत परियोजना है। इसे 1922 में अंग्रेजों ने पहली बार बनाया था और इसकी उत्पादन क्षमता वर्तमान में कितनी है? 1.54 मेगावाट। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल है, हथकरघा और हस्तकला के समूह किस राज्य में सर्वाधिक है? हथकरघा और हस्तकला के समूह किस राज्य में सर्वाधिक है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प और हथकरघा के कार्य अभी भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। अगला सवाल, सातवां सवाल है, भारत में गर्म जल स्रोत के स्थानों पर उनके राज्य का सही मिलान करें। तो मणिकर्ण गर्म जल स्रोत कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। बारकेश्वर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तुआ गर्म जल स्रोत गुजरात में है और उन्नाई महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। बारकेश्वर गर्म जल स्रोत पश्चिम बंगाल में बीरभूम मुर्शिदाबाद में स्थित है। तुआ गुजरात के गोधरा में है और उन्नाई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, अंटार्कटिका में भारत की पहली बस्ती दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष बर्फ में दब गई थी? अंटार्कटिका में भारत की पहली बस्ती बसाई गई थी, उसका नाम क्या था? दक्षिण गंगोत्री। आपको यहाँ पर बताना है कि वह किस वर्ष बर्फ में दब गई थी। सही आंसर हो जाएगा 1989 में बर्फ में दब गई थी। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब होती है? 1984 में होती है और 1989 में बर्फ में डूब जाने के कारण इसे 25 फरवरी 1990 को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती हैं? अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। निम्नलिखित में कौन सी दो नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर और ये नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, यदि आपसे पूछ ले किस पठार से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, पठार से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितना है? 1312 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से होकर नहीं गुजरती है। स्वर्ण रेखा कहाँ से निकलती है? झारखंड के रांची में पिस्का से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 395 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल, प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के तट का अनुपात क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के तट का अनुपात क्या है?
सही आंसर हो जाएगा 2.5:1। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की तटरेखा कितनी है? 5,423 किलोमीटर। जबकि अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 2,049 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल। नामचिक नामकुफ कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? नामचिक नामकुफ कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है। नामचिक नामकुफ कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चांगलांग जिले में स्थित है। अगला सवाल कर लेते हैं। भूटान के साथ भारत की किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है? भूटान के साथ भारत की किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा असम की सीमा भूटान से सबसे ज़्यादा लगती है। भारत और भूटान की सीमा कितना किलोमीटर है? 699 किलोमीटर। इसमें असम से 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल से 183 किलोमीटर और सिक्किम से मात्र 20 किलोमीटर की सीमा भूटान से साझा होती है। इसे चित्र से भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है और यह परियोजना यदि आपसे पूछ ले किस वर्ष बनकर तैयार हो गई थी? 2005 में बनकर तैयार हो गई थी। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। गुजरात के निकट कौन सी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है जो पूर्व में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा की दृष्टि से। गुजरात के निकट कौन सी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है जो पूर्व में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है? तो वह श्रृंखला कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतपुड़ा श्रृंखला है। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रृंखला भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। नर्मदा और ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? कौन सी नदी अमरकंटक से निकलेगी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदी की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। ठीक है, पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। यह पर्वत श्रेणी कैसी श्रेणी है? ब्लॉक पर्वत श्रेणी। और ब्लॉक पर्वत श्रेणी आप जानते होंगे नीचे का भाग धंस जाता है और तो इसे ब्लॉक पर्वत श्रेणी कहा जाता है। जो और ये किस चीज़ से बना है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है जो 1350 मीटर है और यह किस पर्वत पर स्थित है? महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा रेंज के मैकाल पर्वत से दो नदियाँ निकलती है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और सोन पूरब की ओर बहती है। ठीक है, नर्मदा कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है और सोन गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित देशों का अवलोकन कीजिए। 4 देश दिए गए हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया। उपरोक्त किन किन देशों की समुद्री सीमा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लगती है? तो देखिएगा दोस्तों, अंडमान और निकोबार से म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया की सीमा लगती है, यानी 1, 2, 4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल कितना है? 8,250 वर्ग किलोमीटर और इसकी समुद्री सीमा म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया से लगती है। आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इसकी सीमा म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया से लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से निम्नलिखित विकल्पों का विवेचन कीजिए। तो पहला पटकाई पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, तीसरा मिजो पहाड़ियाँ और चौथा नागो पहाड़ियाँ। इनमें से किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है?
तो याद रखिएगा दोस्तों, पूर्वांचल का निर्माण इन सभी पहाड़ियों से मिलकर होता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। पटकाई पहाड़ियाँ आपको कहाँ मिलेगी? अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। मणिपुर पहाड़ियाँ मणिपुर में मिलेगी। मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम में। नागा पहाड़ियाँ आपको नागालैंड में मिलेगी। ठीक है, और ये सभी किस लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। 19वां सवाल कर लेते हैं। सिंधु नदी प्रवाह तंत्र की इन 6 नदियों पर विचार कीजिए। सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास और रावी। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व उपरोक्त किन नदियों के जल का पूर्ण उपयोग भारत करता है? सिंधु जल प्रवाह तंत्र की इन 6 नदियों पर विचार कीजिए। सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास और रावी। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व भारत इन नदियों में से किन नदियों का जल उपयोग करता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सतलज, ब्यास और रावी नदी का जल उपयोग में लाता है। सिंधु जल संधि यदि आपसे पूछ ले किसकी मध्यस्थता में हुआ था? वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 19 सितंबर 1960 को भारत के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। सिंधु जल समझौता के तहत पश्चिम नदियों यानी झेलम, सिंध और चिनाब का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया और इसके तहत इन नदियों के 80% पानी पर पाकिस्तान का हक है। भारत को इन नदियों को के बहते पानी से बिजली बनाने का मात्र हक है, लेकिन पानी को रोकने या नदियों की धारा में बदलाव करने का हक नहीं है। पूर्वी नदियाँ यानी रावी, सतलज और ब्यास का नियंत्रण भारत के हाथ में दिया गया है और भारत को इन नदियों पर प्रोजेक्ट वगैरह बनाने का हक हासिल है, जिस पर पाकिस्तान विरोध नहीं कर सकता है। ठीक है, 21वां सवाल क्या कहता है? 21वां सवाल कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा भारत में काफ़ी वर्षा होती है। कब होती है? जुलाई, अगस्त, सितंबर में होती है। इस दौरान धरती पर तापमान अधिक होने के कारण दाब कम होता है और इसलिए हवाएं जल से थल की ओर चलती है और इस वायु का नाम क्या दिया गया है भारत में? दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट सवाल, खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। खड़कवासला बांध महाराष्ट्र के पुणे में किस नदी पर है? मोठा नदी पर है। कितना किलोमीटर लंबा है? 1.6 किलोमीटर लंबा है। इस बांध के निर्माण में खड़कवासला झील की उत्पत्ति हुई, जिससे पुणे और अन्य क्षेत्रों के लिए जल का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित नदियों का अवलोकन कीजिए। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी। नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा लंबाई कितनी है? किसकी है? सिंधु की है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र की, उसके बाद गंगा की और सबसे बाद की लंबाई कितनी है? गोदावरी की है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 3610 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की 2900 किलोमीटर। गंगा नदी की 2525 किलोमीटर और गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। 23वां सवाल है, संकोच नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? सही आंसर हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोच नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरी भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। राम सेतु किस जलडमरू मध्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार के बीच स्थित है और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? सर रॉबर्ट पाक के नाम पर इसका नाम रखा गया था। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं, पश्चिम घाट में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। पश्चिम घाट की कुल लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है और इस क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य आते हैं। कौन कौन आते हैं?
महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक और केरल। दोस्तों, ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, तभी मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में पॉलिटी के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।